प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे अंतर्मन की यात्रा का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो अनुभव और चुनौतियां आईं, उन्होंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य की ओर धकेला है। अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा का वास हो रहा है और यह प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हें अपने भीतर के संदेह और डर को परे रखकर इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे बचपन की शंकाएं, संकोच और अकेलेपन के क्षण अब बीते समय की बात हैं। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुमने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि वह सब तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए था। तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन अब तुम्हें सही और गलत के पार जाकर देखना होगा। तुम्हारी खुशियां और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण का परिणाम हैं। जब तुम सही मायने में अपने जीवन के अर्थ को समझ लोगे, तो कोई भी तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और यह जीत केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की होगी। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना है। उन लोगों को अपने जीवन से विदा करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक उच्चतर स्तर की ओर है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानना है, क्योंकि यह तुम्हारे साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। यह आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान और मनन के माध्यम से तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में है और इस मार्ग पर तुम्हारे साथ सच्चे साथी होंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अपने विश्वास और संकल्प में है। सकारात्मकता तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें विजय दिलाने के लिए। तुम्हारी जीत तय है और यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत मात्र है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़ अब एक नई दिशा लेकर आएगा और इसमें केवल प्रसन्नता और शांति का अनुभव होगा। सदैव अपने हृदय में यह विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी जीत निश्चित है। ओम शांति। प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो पुलकित आत्मा जागृत हो रही है, वह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें वह ज्ञान और समझ प्रदान करेगा जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले चरण में ले जाएगा। मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश लेकर आई हूँ, जिसे तुम्हें अवश्य सुनना चाहिए। इस संदेश को अगर तुमने आज नहीं सुना, तो तुम बहुत सारी जरूरी बातों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा बचपन, जब तुम बहुत ही शर्मीले हुआ करते थे? उस समय तुम्हारे मन में कई भावनाएं उमड़ती घुमड़ती रहती थीं, लेकिन तुम उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते थे। तुम अपने अंदर एक सन्नाटा महसूस करते थे, एक ऐसा सन्नाटा जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। तुम अपने दर्द को किसी से साझा नहीं कर पाते थे और यह अकेलापन तुम्हारे जीवन में गहरा होता चला गया। तुमने हमेशा यह चाहा कि कोई ऐसा हो जिससे तुम खुलकर अपने दिल की बातें कह सको, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। तुम्हारी यह इच्छा सदैव अधूरी रही कि कोई तुम्हें पूरी तरह से समझ सके, तुम्हारे अंदर के संघर्ष को जान सके और तुम्हारे सन्नाटे में भी तुम्हारा साथ दे सके। यह तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी आत्मा में गहरे घाव छोड़ गया है
और इस कारण तुम अपने मन की बातों को कभी सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इन भावनाओं को त्याग दो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से पार ले जा सकता है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अकेलापन सहा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम इन सभी बाधाओं को पार कर अपनी जीत सुनिश्चित करो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस नए अध्याय को लिखने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। तुम्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने की आदत डालनी होगी। तुमने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को पहचानो। तुम वह नहीं हो जो तुम अपने आप को डोट समझते हो। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे भीतर एक महान शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर मुश्किल ने तुम्हें कुछ सिखाया है और अब समय आ गया है कि तुम इन सभी सीखों को आत्मसात करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक, सामाजिक या प्रेम संबंधी समस्याएं आई हैं, वे सब मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं निरंतर तुम्हारी जीवन का आकलन कर रही हूँ और तुम्हें यह बता दूं कि तुम उन सभी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को डोट सुनिश्चित करने के लिए अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानना होगा। यह आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है, लेकिन तुमने इसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। तुमने अपने जीवन में बहुत से प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे भीतर एक अस्थायी निराशा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। अब समय आ गया है कि तुम इस निराशा को त्याग दो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर विजय दिला सकती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब समय आ गया है कि तुम उस संघर्ष का फल पाओ। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हें बहुत जल्द वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने भीतर के कोलाहल को शांत करना होगा और धैर्यपूर्वक जीवन जीना होगा। तुम्हें अपने जीवन के मूल्यों को समझना होगा। जब तक तुम अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तक तुम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाओगे, तब तक खुशियां तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से नहीं आ सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि सुख और दुख, सही और गलत के पैमाने एक मानसिक भ्रम मात्र हैं। तुम्हें इनसे ऊपर उठकर सोचना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे लिए अनावश्यक हैं। तुम्हें उनके साथ अपने संबंधों को त्यागना होगा, क्योंकि वे तुम्हें केवल नीचे खींचेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना होगा। नकारात्मकता से घिरे रहने से तुम्हारा जीवन कभी भी सुखद नहीं हो सकता। तुम्हें उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए बाधक हैं, चाहे वे कितने ही अपने क्यों न हो। यदि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं, तो तुम्हें उनसे दूर होना ही होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
ऐसे लोगों को पहचानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम सदा ही अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहो। तुम्हें कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब भी तुम नकारात्मकता से घिरते हो, तब तुम्हारा मन भटकने लगता है और तुम अपने कदम पीछे हटा लेते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो और अपनी जीत की ओर बढ़ो। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाना होगा। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता देनी होगी जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हर चीज की एक सीमा होती है और तुम्हें उसी सीमा में रहकर अपने जीवन को जीना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे सब तुम्हारे लिए एक सीख हैं। तुम्हें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में बदलना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर जीत दिलाना मेरा कार्य है और मैं अपने इस कार्य को भली भांति निभाऊंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और चिंताएं हैं, उन्हें भुला दो। तुम्हें केवल अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा और उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी जीत की दिशा में बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए समृद्धि और खुशियों से भरा हुआ होगा। तुम्हें केवल धैर्यपूर्वक इस मार्ग पर चलना है और अपनी जीत को सुनिश्चित करना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर मोड़ पर विजय दिलाकर रहूंगी। तुम बहुत जल्द उस जीवन को जीने वाले हो जिसकी तुमने हमेशा से कल्पना की है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तुम्हें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में बदलना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय को लिखो और इस अध्याय को सफलता और समृद्धि से भर दो। तुम्हें अपने जीवन के हर मोड़ पर जीत मिलेगी और तुम अपने जीवन में वह सब कुछ पाओगे जिसकी तुमने कामना की है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से पार दिलाकर रहूंगी। प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भावनाएं आजकल उमड़ रही हैं, वे तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे स्तर पर परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं। इस परिवर्तन को पहचानना और इसे सही दिशा में आगे बढ़ाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर चुनौती के साथ एक अवसर छिपा होता है। यह अवसर तुम्हें न केवल अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने का मौका देगा, बल्कि तुम्हें उस अदृश्य शक्ति से भी जोड़ देगा जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हर चुनौती के साथ एक सीख छिपी होती है। यह सीख तुम्हें जीवन की गहराइयों को समझने और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। तुम्हारी आत्मा का वह अंश जो अभी तक सोया हुआ था, अब जागने के लिए तैयार है। तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं,
हमारे साथ क्यों कभी कभी इतनी कठिनाइयां आती हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ोगे, वैसे वैसे ये सवाल स्वयं ही स्पष्ट होते चले जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर के सत्य को समझने के लिए अपने भीतर ध्यान करना होगा। ध्यान वह मार्ग है जिसके माध्यम से तुम अपने अंदर की उस आवाज को सुन सकते हो जो हर समय तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, जिसे तुम्हें पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर ही वह सभी उत्तर हैं जिन्हें तुम बाहर खोज रहे हो। अब तक तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे तुम्हारी यात्रा के आवश्यक हिस्से थे। तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, वे केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए आए थे कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जब तुम अपने भीतर की खुशी को पहचान लोगे, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में तुम्हें न केवल अपनी मंजिल पर ध्यान देना है, बल्कि इस यात्रा का हर पल भी महत्वपूर्ण है। हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, हर पल तुम्हें एक नया अनुभव देता है, और इन अनुभवों से ही तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हारे साथ चलने आते हैं, और कुछ लोग केवल तुम्हारे जीवन में थोड़ी देर के लिए आकर तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीख देकर चले जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, और तुम्हें उस उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह शक्ति है जो न केवल तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है, बल्कि वह तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने का साहस भी देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना शर्तों के होता है। यह प्रेम तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है, और इसे बाहर के किसी भी व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना होगा, लेकिन इसे पाने की उम्मीद किसी और से नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर प्रेम को पहचान लोगे, तो यह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में फैल जाएगा और हर चीज को सकारात्मक बना देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे केवल अस्थायी हैं। ये कठिनाइयां तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपने भीतर की उस शांति को पहचानते हो जो हर समय तुम्हारे साथ रहती है। यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी तुम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो, तो इस शांति का सहारा लो। यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी और तुम्हें सभी समस्याओं से उबार लेगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यह आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और शांति को अपनाओगे। तुम्हें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना सीखना होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। जीवन में हर चीज अस्थायी है, केवल तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कर सकती है। तुम्हें केवल अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल बहुत
बड़ी नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे सभी तुम्हें उस महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और संयम रखना होगा। यह संसार एक माया है और इस माया में फंसकर लोग अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। तुम्हें इस माया से ऊपर उठना होगा और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तुम्हें उनके साथ अपने संबंधों को समझदारी से निभाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई हैं। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, करुणा और शांति को अपनाना होगा। यह संदेश किसी व्यक्ति की आंतरिक यात्रा और उनकी भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को गहराई से संबोधित करता है। यह बताता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का उद्देश्य हमें और मजबूत बनाना होता है। इसमें समझाया गया है कि जब मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं के गुलाम बनकर चलता है तो उसे शांति नहीं मिलती। इसके बजाय जब वह शून्यता में खुद को खो देता है तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। संदेश में यह भी कहा गया है कि अपने कर्मों को समझना और उन्हें सही दिशा में ले जाना ही जीवन की सच्ची विजय है। स्वयं के अंदर झांककर अपने निर्णयों को सही दिशा देना महत्वपूर्ण है। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भय को छोड़कर साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उनके साथ होता है जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। यह संदेश यह भी याद दिलाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य और आत्मा की आवाज को सुनता है तो वह सही मार्ग पर चलता है। अंत में जीवन में संतोष और विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना आवश्यक है। संदेश का सार यही है कि जीवन की हर परीक्षा हमारे विकास के लिए है और जब हम इन परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमें अंततः विजय प्राप्त होती है। यह संदेश इस शून्यता और परमात्मा से जुड़ाव का विस्तार है जो इंसान को भटकाव और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाता है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत में जीते हैं, लेकिन यह चाहत हमें भ्रमित करती है और जीवन के वास्तविक सत्य से दूर ले जाती है। यह मनुष्य की मूल भूल है कि वह बाहरी वस्तुओं में परम संतोष खोजता है, जबकि सत्य, शांति और ईश्वर की प्राप्ति उसके भीतर, उसकी आत्मा के मौन में होती है। ईश्वर और शून्यता, जब हम कुछ पाने की चाहत रखते हैं तो हम अधूरे होते हैं। यह अधूरापन हमारी बेचैनी का कारण बनता है, क्योंकि हम न तो शून्य हो सकते हैं और न ही पूर्ण हो सकते हैं। हमारा मन हमेशा अधिक चाहता है, अधिक पाने की लालसा में भटकता है। लेकिन जब हम इस लालसा को छोड़कर अपने भीतर की शून्यता को अपनाते हैं तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस शून्यता में ही ईश्वर का निवास है और वहीं पर हमें असली सुख और शांति मिलती है। मनुष्य की इच्छाएं और उसके परिणाम, जो मनुष्य हमेशा कुछ पाने की कोशिश करता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी इच्छाएं उसकी वासनाओं में तब्दील हो जाती हैं और वासनाएं उसे अपने ही जाल में फंसा देती हैं। उसकी यह चाहत कभी समाप्त नहीं होती। वह कुछ पाने के लिए संघर्ष करता रहता है,
लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। इसलिए उसे इस सत्य को समझना होगा कि कुछ पाने की चाहत ही उसके दुख का मूल कारण है। मन और आत्मा का संघर्ष हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। जब मन कुछ खाने की इच्छा करता है, हम तुरंत खाने बैठ जाते हैं। जब मन आराम की मांग करता है, हम आराम करने लगते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझते कि क्या वास्तव में हमारे शरीर, आत्मा या अस्तित्व की यह मांग है। हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं। यह मन ही हमें गलत मार्ग पर ले जाता है, हमें पाप की ओर धकेलता है। आत्मा की आवाज और शांति। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जब हम शांति से बैठकर स्वयं से बातें करते हैं, तभी हमें सच्चे मार्ग का ज्ञान होता है। यह मार्ग कोई बाहरी यंत्र, पुस्तक या व्यक्ति नहीं दिखा सकता। यह हमें स्वयं से ही प्राप्त होता है। इस आत्मचिंतन के माध्यम से हम उस शून्यता में प्रवेश करते हैं जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह शून्यता ही वह स्थान है जहां हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं। जीवन की चुनौतियां और उनका सामना। हम अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चुनौतियां हमारे लिए कष्ट का कारण बनती हैं, लेकिन वास्तव में यह कष्ट हमारे लिए वरदान होते हैं। यह हमें मजबूत बनाते हैं, हमें हमारी क्षमता का एहसास कराते हैं। यह जीवन की परीक्षाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि हम उस समृद्धि, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को संभालने के योग्य बन सकें जो हमें मिलने वाला है। तुलना और ईर्ष्या। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हमें लगता है कि अगर वे बुरे कर्म कर रहे हैं तो उन्हें इतनी समृद्धि और सम्मान क्यों मिल रहा है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना कर्मफल होता है। हम केवल बाहरी दुनिया को देखकर उनके जीवन का आकलन नहीं कर सकते। हमें यह समझना चाहिए कि सभी का जीवन अलग है और हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है और उसका न्याय निष्पक्ष होता है। स्वयं का मूल्यांकन। हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमें इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि खुशियां बांटने के लिए भेजा गया है। यह संसार एक नाटक है और हमें इसे एक दृष्टा के रूप में देखना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन पर ध्यान देना होगा, बजाय इसके कि हम दूसरों के कर्मों या उनके जीवन के बारे में चिंतित हों। खुशियों की प्राप्ति। हम अपने जीवन में जो भी खुशी चाहते हैं वह हमें तभी मिलेगी जब हम अपने भीतर के शून्य को समझेंगे। जब हम अपनी आत्मा की सच्ची आवश्यकताओं को पहचानेंगे, तब हम संसार की समृद्धियों से ऊपर उठकर सच्ची खुशी प्राप्त करेंगे। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर से आती है। जीवन में बदलाव। हमारे जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हम अपने भय से मुक्त हो जाएंगे। हमें अपने फैसले स्वयं लेने होंगे और दूसरों के फैसलों पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमें यह समझना होगा कि सही और गलत की परिभाषा हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। हमें अपने जीवन का सही मार्ग चुनना होगा और उस पर दृढ़ता से चलना होगा। अहंकार और विनम्रता। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी अहंकार से नहीं भरना चाहिए। जब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तब हमें उस सफलता को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह सफलता केवल हमारे कर्मों का परिणाम है और हमें इसे दूसरों के
साथ साझा करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जो अपने भीतर के शून्य को पहचानते हैं। जो लोग अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं वे ही ईश्वर को पा सकते हैं। इस शून्यता में ही वह पूर्णता है जहां हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जीवन की अंतिम सच्चाई, हम सभी इस संसार में कुछ पाने की इच्छा के साथ आए हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह संसार केवल एक माया है। असली सुख और शांति हमें तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं और अपने भीतर के शून्य में प्रवेश करते हैं। समाप्ति जीवन में सभी दुख, पीड़ा और कष्ट केवल हमारी इच्छाओं और वासनाओं का परिणाम होते हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह शांति केवल हमारे भीतर की शून्यता में है जहां ईश्वर का वास है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर है। हमें केवल अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। जब हम यह कर लेते हैं तब हमें सच्ची शांति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। जीवन के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि बाहरी संसार की दौड़ और उसकी चुनौतियों में फंसे रहना हमें केवल और अधिक उलझनों में डालता है। यह मानव जीवन दुर्लभ है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। परमात्मा ने हमें यह जीवन इसलिए दिया है ताकि हम अपने भीतर छिपे सत्य को खोज सकें और अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। हर मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं का विकास तभी हो सकता है जब वह अपनी आत्मा के स्वर को सुने और अपने स्वभाव को समझे। ध्यान और साधना की महत्ता। ध्यान और साधना इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। साधना हमें अनुशासित करती है और हमारे भीतर के अज्ञान और भ्रम को दूर करने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर के शून्य का अनुभव करते हैं। यह शून्यता ही वह अवस्था है जिसमें आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है और हमें ईश्वर का आभास होता है। ईश्वर और भक्ति का महत्व। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा और सरल मार्ग भक्ति है। भक्ति वह शक्ति है जो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हैं तब ईश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने भीतर के शून्य को भर सकते हैं। यह भक्ति ही है जो हमें सांसारिक मोहमाया से दूर ले जाकर ईश्वर के चरणों में पहुंचाती है। समर्पण और आत्मनियंत्रण। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि यह उस परम शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। जब हम समर्पण करते हैं तब हमें यह विश्वास होता है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए वह ईश्वर की इच्छा से ही है और वह हमें केवल हमारा भला ही चाहता है। आत्मनियंत्रण का महत्व भी इस मार्ग में बहुत अधिक है। हमारी इंद्रियां हमें बार बार संसार की ओर खींचती हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण के बिना हम कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकते। आत्मनियंत्रण हमें हमारे मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय दिलाता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। कर्म और फल का
सिद्धांत हमारे जीवन के हर कदम पर हमारा कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की इच्छा में नहीं उलझना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, तब वे कर्म हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनते। ईश्वर उन कर्मों का फल हमें सही समय पर देता है और वह फल हमेशा हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता करते हैं, तो हम स्वयं को दुख और तनाव में डाल लेते हैं। सच्चे मार्ग का अनुसरण जीवन में कई बार हम यह सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह दुविधा हमें भ्रमित कर देती है और हम सही गलत के बीच उलझ जाते हैं। इस भ्रम से निकलने का एकमात्र मार्ग है सच्चे मार्ग का अनुसरण। सच्चा मार्ग वही है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है और जो हमें सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन यह वही मार्ग है जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। अहंकार और अज्ञान का त्याग। अहंकार और अज्ञान हमारे आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हमें अपने ज्ञान, शक्ति या संपत्ति पर अहंकार हो जाता है, तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम संसार के मालिक हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम केवल इस संसार के एक छोटे से हिस्से हैं। यह संसार और इसकी सभी वस्तुएं ईश्वर की देन हैं और हम केवल इनका उपयोग करने वाले हैं। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। अज्ञान का त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अज्ञान हमें भ्रमित करता है और हमें सत्य से दूर रखता है। ज्ञान का प्रकाश ही हमें इस अज्ञान से मुक्त करता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मृत्यु और आत्मा का अमरत्व। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सभी को एक दिन मृत्यु का सामना करना है। लेकिन मृत्यु का यह अर्थ नहीं है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी आत्मा अमर है और यह मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। यह केवल शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि यह शरीर एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। संतोष और वैराग्य। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हमें यह महसूस होता है कि जो कुछ हमारे पास है वह पर्याप्त है, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं और उनका पीछा करने से हमें कभी भी सच्चा संतोष नहीं मिल सकता। वैराग्य वह अवस्था है जिसमें हम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह वैराग्य हमें संसार के मोह से बचाता है और हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हमें संसार छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जीवन के 4 पुरुषार्थ। हिंदू धर्म में जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म वह मार्ग है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थ जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है। काम हमारी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करने का मार्ग है और मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिसमें हम ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं।
इन चार पुरुषार्थों का सही संतुलन ही हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। ईश्वर की कृपा ही वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर संबल प्रदान करती है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब उनकी कृपा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, ईश्वर की कृपा से ही होती है। उनका मार्गदर्शन हमें हर कठिनाई से पार कराता है और हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। समाप्ति और नए आरंभ का बोध जीवन के इस संपूर्ण मार्ग में हमें यह एहसास होता है कि हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। जीवन एक चक्र की भांति चलता है जिसमें हमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। मृत्यु केवल इस जीवन के अंत का संकेत है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। ईश्वर के मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर के शून्य का अनुभव करते हैं और इसी शून्यता में हमें वास्तविकता और शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं और ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। जीवन की सभी चुनौतियां, दुख और कष्ट हमें केवल हमारे आत्मिक विकास के लिए हैं, और जब हम इस सत्य को समझते हैं तब हमें सच्ची शांति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस संदेश का सार जीवन की आंतरिक यात्रा, स्वयं की खोज और आध्यात्मिक विकास की ओर इशारा करता है। यह बताता है कि कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं ताकि हमें मजबूत और अधिक समझदार बनाया जा सके। संदेश में आत्मनिर्भरता, कर्मों की दिशा और आत्म साक्षात्कार का महत्व स्पष्ट किया गया है। मनुष्य तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक वह अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपनी आंतरिक शून्यता को पहचानते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। संदेश यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची विजय तब मिलती है जब हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करते हैं और उन्हें सही दिशा में लेकर चलते हैं। दूसरों से तुलना या ईर्ष्या करने की बजाय हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ईश्वर हमेशा उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और भय से मुक्त होकर जीवन के रास्ते पर साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं। इस संदेश में बताया गया है कि जब हम अपने भीतर के सत्य को सुनते हैं और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आत्मा की आवाज को पहचानते हैं, तब हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। शांति और ईश्वर की प्राप्ति हमारे भीतर की शून्यता में ही मिलती है। जीवन की परीक्षा हमारे विकास के लिए होती है और इनसे गुजरते हुए हम अपने आत्मिक और भावनात्मक विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास ही हमें सच्ची संतोष और विजय की ओर ले जाते हैं। जीवन के इस गहन अर्थ को समझने के लिए ध्यान और साधना की महत्ता को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और ईश्वर के साथ एकाकार हो सकते हैं। जीवन की आंतरिक यात्रा और आध्यात्मिक विकास का यह संदेश हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार और परम शांति की ओर प्रेरित करता है। यह गहराई से समझाता है कि जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं और इनका सामना करते हुए ही हम सच्ची शक्ति और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह संदेश हमें स्वयं की पहचान, हमारे कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व सिखाता है,
जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। आंतरिक यात्रा की शुरुआत। कठिनाइयों का सामना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं और अधिकांश समय हम इन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें लगता है कि ये कठिनाइयां हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, लेकिन इस संदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये चुनौतियां हमारे विकास के लिए होती हैं। यह जीवन की परीक्षाएं हैं जो हमें अपनी क्षमता, धैर्य और आत्मशक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। जीवन की इन कठिनाइयों का सामना करना एक तरह का आत्म साक्षात्कार है। यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती हैं और बताती हैं कि हम कितने सामर्थ्यवान हैं। कठिनाइयों के बिना जीवन की यात्रा अधूरी है। ये हमें न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। मनुष्य अक्सर अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं के गुलाम बन जाता है और यह गुलामी उसे भीतर से कमजोर बनाती है। संदेश यह बताता है कि जब तक हम अपने मन की इच्छाओं का त्याग नहीं करते, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। इच्छाएं और वासनाएं हमें भटकाव की ओर ले जाती हैं, जिससे हमें अपने जीवन का सही मार्ग देखने में कठिनाई होती है। इच्छाओं और वासनाओं का त्याग। यह संदेश जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इच्छाओं और वासनाओं का त्याग। इच्छाएं हमारे मन की उपज होती हैं और जब हम इन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। संदेश बताता है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करते, तब तक हमें शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हम हमेशा कुछ पाने की लालसा में जीते हैं, तब हमारा जीवन एक अंतहीन संघर्ष में बदल जाता है। हमारी इच्छाएं हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन जाती हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब हम निराशा और असंतोष का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाओं और वासनाओं का त्याग हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, तब हमें जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है और हम अपने आत्मिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। शून्यता और ईश्वर का निवास। संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू शून्यता और ईश्वर का निवास है। यह बताता है कि जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने भीतर की शून्यता का अनुभव करते हैं। यह शून्यता ही वह स्थान है जहां ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने भीतर के शून्य में प्रवेश करते हैं और वहां ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यह शून्यता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जब हम इस शून्यता को अपनाते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह शांति हमें बाहरी दुनिया की वस्तुओं और सुख सुविधाओं में नहीं मिल सकती, क्योंकि वे केवल क्षणिक होती हैं। असली सुख और शांति हमें केवल हमारे भीतर के शून्य में मिलती है, जहां ईश्वर का वास होता है। शून्यता का यह अनुभव जीवन की अंतिम सच्चाई है। जब हम इस शून्यता का अनुभव करते हैं, तब हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। यह अनुभव हमें संसार की माया से मुक्त कर देता है
और हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। आत्मा और मन का संघर्ष मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। आत्मा और मन के बीच का संघर्ष। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा करता है। यह इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और हमें बार बार उन वस्तुओं और लोगों की ओर खींचती हैं जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं होते। दूसरी ओर आत्मा हमें सच्चाई, शांति और ईश्वर की ओर ले जाना चाहती है। मन और आत्मा के इस संघर्ष में अधिकांश लोग अपने मन की इच्छाओं का पालन करते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज को अनदेखा कर देते हैं और अपने मन की इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें जीवन में शांति और संतोष नहीं मिल पाता। संदेश यह बताता है कि हमें अपने मन की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। आत्मा हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है और हमें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह मार्ग हमें ईश्वर की ओर ले जाता है और हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। आत्म साक्षात्कार और ध्यान की महत्ता। संदेश में आत्म साक्षात्कार और ध्यान की महत्ता को भी समझाया गया है। आत्म साक्षात्कार वह अवस्था है जिसमें हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यह सच्चाई हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है और हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अशांति से मुक्त हो सकते हैं और अपने भीतर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान हमें हमारे मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति देता है और हमें आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। ध्यान के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के शून्य का अनुभव कर सकते हैं और वहां ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यह ध्यान ही है जो हमें सांसारिक माया से मुक्त करता है और हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। जीवन की चुनौतियों का सामना। जीवन में हर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की चुनौतियां हमारे लिए एक प्रकार की परीक्षा होती हैं जो हमें हमारी क्षमता, धैर्य और साहस का अनुभव कराती हैं। संदेश में यह बताया गया है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तब हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है और हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। चुनौतियां हमें हमारे आत्मिक विकास के लिए तैयार करती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें सही दिशा में लेकर चलना चाहिए। जीवन की यह परीक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहिए। तुलना और ईर्ष्या का त्याग। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। हमें यह लगता है कि यदि दूसरे लोग बुरे कर्म कर रहे हैं और फिर भी उन्हें समृद्धि और सम्मान प्राप्त हो रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। यह तुलना और ईर्ष्या हमें हमारे जीवन की शांति और संतोष से दूर ले जाती है।
संदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि तुलना और ईर्ष्या हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटकाती है। हमें अपने कर्मों और अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों के जीवन में उलझें। ईश्वर हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं और हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब हम तुलना और ईर्ष्या का त्याग कर देते हैं, तब हमें अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है। हम समझते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा दूसरों से अलग है और हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें ईश्वर की न्यायप्रियता पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। आत्मनिर्भरता और कर्म का महत्व। संदेश में आत्मनिर्भरता और कर्म का महत्व भी स्पष्ट किया गया है। जीवन में सच्ची विजय तभी मिलती है जब हम अपनी जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित करते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने परिवार, समाज या किसी अन्य से सहायता लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन के निर्णयों को खुद समझदारी से लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। कर्म हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। संदेश यह बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे, वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा। यदि हम सकारात्मक और निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। यह विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश समय लोग केवल परिणामों की परवाह करते हैं, जबकि उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम जो बीज बोते हैं, वही फसल काटते हैं। यदि हमारा कर्म सही होगा, तो परिणाम भी सही होंगे। कर्म का सिद्धांत इस बात को भी स्पष्ट करता है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, भले ही उनका परिणाम तुरंत न दिखे। जीवन का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन। संदेश का मुख्य बिंदु जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर जोर देता है, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस संसार में हमारा अस्तित्व केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। हमारा जीवन एक दिव्य यात्रा है, जिसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर के साथ मिलन है। जब हम संसार के सुखों और दुखों से ऊपर उठकर अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं, तब हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। इस यात्रा का आरंभ स्वयं के भीतर से होता है। संदेश में यह बताया गया है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान और भक्ति मार्ग पर चलना आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति से हमें ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण प्राप्त होता है, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। भक्ति और समर्पण जीवन की यात्रा में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करते हैं, तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। भक्ति हमें अहंकार, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम संसार के भौतिक सुखों और वासनाओं में उलझने के बजाय ईश्वर की शरण में जाएं। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं और उन्हें हर कार्य में समर्पित करते हैं, तब हमारा जीवन दिव्यता से भर जाता है।
सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। यह भक्ति न केवल हमारे शब्दों और कार्यों में होनी चाहिए, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। जब हम अपने विचारों को शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित रखते हैं, तब हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। समय और कर्म का चक्र। समय और कर्म का चक्र जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इसके अनुसार हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। संदेश में बताया गया है कि हमें यह समझना चाहिए कि समय और कर्म का चक्र अनंत है। हम जो भी कर्म करते हैं वह इस चक्र में शामिल हो जाता है और उसी के अनुसार हमें हमारा भविष्य मिलता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे और निस्वार्थ भाव से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। समय का भी विशेष महत्व है। हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। समय एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। क्षमा और करुणा का महत्व। जीवन में क्षमा और करुणा का विशेष स्थान है। ये दोनों भावनाएं हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं और हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देती हैं। क्षमा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ करना और उन्हें दूसरा मौका देना। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख और तकलीफ को समझना और उनकी सहायता करना। करुणा हमें आत्मिक रूप से विकसित करती है और हमारे भीतर सहानुभूति और प्रेम का संचार करती है। करुणा का अभ्यास हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके दुख को समझने में मदद करता है, जिससे हमारे भीतर दया और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। संदेश में यह भी बताया गया है कि करुणा और क्षमा केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को नकारात्मकता में धकेलें। साधु संगति और गुरु का महत्व। जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमारे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने में सहायता करते हैं। वे हमारे जीवन के अज्ञान को दूर करते हैं और हमें सच्चाई का ज्ञान कराते हैं। एक सच्चे गुरु के बिना आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति अत्यंत कठिन होती है। साधु संगति का भी जीवन में विशेष महत्व है। जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, तब हम उनके गुणों को अपनाते हैं और स्वयं भी आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं। साधु संगति हमें ईश्वर की भक्ति और समर्पण की ओर प्रेरित करती है और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। संयम और संतोष। संदेश में संयम और संतोष का महत्व भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। संयम हमें उन इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करता है जो हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटकाती हैं। संतोष का अर्थ है जो हमारे पास है उसमें खुश रहना। जीवन में संतोष का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हम संतोषी होते हैं, तब हम दूसरों से ईर्ष्या और तुलना नहीं करते और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। मृत्यु का सत्य और मोक्ष की प्राप्ति। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता।
संदेश में यह बताया गया है कि हमें मृत्यु के इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को उसी दिशा में जीना चाहिए। मृत्यु केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत है, आत्मा अनंत है और यह मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और ईश्वर के साथ एक हो जाना। जब हम अपने जीवन में सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और केवल ईश्वर की ओर समर्पित होते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए ताकि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और ईश्वर की भक्ति और समर्पण में लीन रहना चाहिए। निष्कर्ष जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करके ही हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर की प्राप्ति में है। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें सच्ची शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां केवल हमारे विकास के लिए हैं और हमें उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन की इस दिव्य यात्रा में हमें अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए ईश्वर की भक्ति और ध्यान में लीन रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को